नमस्कार, मैं हूँ रोहित सिंह। आप देख रहे हैं हमारे उजाला का डिजिटल प्लेटफॉर्म। कल 13 लोकसभा पूर्वांचल की 13 सीटों पे कल लोकसभा का चुनाव होना है। अंतिम चरण का मतदान पूरे देश में कल अंतिम चरण का मतदान होगा और मतदान समाप्त हो जाएगा। उसमें अपनी पूर्वांचल की 13 सीटें भी हैं लोकसभा की, जिनमें गोरखपुर और बस्ती मंडल की गोरखपुर महाराजगंज मिला करके देवरिया, कुशीनगर 6 सीटों पे मतदान होंगे। हम इस समय हिंदी बाज़ार के सराफा भवन में हैं। ये व्यापारियों का संगठन है सराफा एसोसिएशन का। हम इनसे बात करके कल के चुनाव पे इनकी क्या योजनाएं हैं, आने वाली सरकारों से क्या चाहते हैं, इनकी क्या उम्मीदें हैं, इनके क्या अपने महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो विकास, रोजगार या जो भी जो इनके अहम मुद्दे होंगे, अभी हम इनसे जानेंगे। और कल किन मुद्दों के साथ ही कल अपने खुद मतदान के लिए बाहर जाएंगे, लोगों को भी अपने साथ मतदान के लिए बाहर लेके चलेंगे। आइए हम बात करते हैं। आप माफ़ करिएगा, आप गणेश वर्मा जी हैं, सराफा के अध्यक्ष हैं। हम आपसे ही जानते हैं कि इनकी क्या तैयारियां हैं, कैसे ये मतदान के लोगों को अपील करेंगे। जी बताएं। कल मतदान होना है, आप सराफा के अध्यक्ष हैं। आपकी क्या मांग है? माफ़ करिएगा, आप क्या जैसे किस नीति पे सोचते हैं कि कल सरकार जिसको चुना जाए, अहम मुद्दे आपके क्या होंगे? अहम मुद्दे तो हमारे सभी सब लोग जानी रहे हैं। सबके घोषणा पत्र सामने आ चुकी हैं और जनता खुद ही समझदार है और राष्ट्रवादी विचारधाराओं को देखते हुए जो है राष्ट्रीय पार्टियों के प्रति सबका रुझान हो। हम अपने सराफा मंडल की तरफ से समस्त जनता और समस्त व्यवसायियों से यही अपील करेंगे कि सुबह प्रातः जल्द से जल्द जाके अपना मतदान करें और एक अच्छे विचारधारा के किसी सांसद को चुनें जो भारत के स्वर्णिम विकास कर सकें। आप बतौर सराफा अध्यक्ष के तौर पे अपने जो अपनी बिरादरी की आपके व्यापारी हैं, उनके लिए आपकी सरकार से क्या मांग है? क्योंकि अभी तक जो सराफा पे जो जीएसटी का टैक्स होता है सोने चांदी पे, वो आपके यहाँ 3% का ही लगता है, बाकी 5 से 18% के बीच में रहते हैं। आप लोगों ने इसके पहले विरोध भी किया था, तो अभी आपकी क्या कुछ उम्मीदें हैं सरकार के साथ? उम्मीदें हमको बहुत है सरकार से। हम ये चाहते हैं कि जो हम लोग जीएसटी दे के माल बेचते हैं, वही माल अगर पुराना आता है तो जीएसटी ग्राहक के दे चुका होता है, तो दोबारा सोने की खरीद पे हमको जीएसटी ग्राहक से न लेना पड़े। हम यही चाहते हैं कि पुराने खरीद पे जीएसटी न लगे। मतलब आपकी ये मांग है कि सरकार इस जीएसटी पे इस तरह से कोई संशोधन करके, जब जो भी सरकार आए ये संशोधन ले करके आए। आप पंकज गोयल जी हैं, सराफा मंडल के संरक्षक हैं। आपकी क्या तैयारी है, या कल मतदान होगा तो क्या आप अपील करना चाहते हैं? देखिए, 10 साल से हम लोग मोदी सरकार देख रहे हैं और मुझे लगता है कि अब कोई ऐसा भी मुद्दा बचा नहीं है जिसकी हम लोग मांग करें। वास्तव में देश को जो चीज़ें चाहिए, पब्लिक को जो चीज़ें चाहिए, वो भाजपा सरकार दे रही है और हमें पूर्ण तरीके से इस सरकार को फिर से मजबूत करना चाहिए ताकि आगे आने वाला भविष्य हमारे बच्चों का, हमारे परिवार का और उज्ज्वल हो सके। तो सरकार की योजनाओं, नीतियों से आप संतुष्ट हैं? पूर्ण रूप से हम लोग संतुष्ट हैं। इतनी अच्छी सरकार जो आज 55 साल से हम लोग झेलते चले आए, इन 10 सालों में इन सरकार ने दिखाया कि देश कैसे चलाया जाता है और देश का उत्थान कैसे किया जाता है। कुछ चीज़ें हैं जो व्यापारी वर्ग को परेशान किया जीएसटी को लेके, लेकिन उसमें भी धीरे धीरे सरकार परिवर्तन कर रही है और चीज़ें जो ख़राब हो गई रहती हैं उसको सुधार करने के लिए समय लगता है। वो गड्ढा भर रहा है। आने वाले समय में अब गाड़ी तेज़ रूप से चलेगी और विकास की लहर ज़बरदस्त तरीके से होगी। आप हरिद्वार जी हैं, सराफा के मंत्री हैं। पंकज जी ने भी जो कहा है, सहमत हैं? सही बात है। और हमारा कहना ये है कि कोई भी सरकार सड़क सुरक्षा और रोज़गार, ये तीनों चीज़ों पे विशेष ध्यान देना चाहिए और ख़ास तौर पे व्यापारी को सुरक्षा के नज़र से देखा जाए तो व्यापारी की सुरक्षा बहुत बढ़िया तरीके से इस सरकार में चल रही है। तो जैसा पंकज जी ने कहा, मान रहे हैं अब की बार? हाँ, सही, अब की बात मोदी सरकार। आप संतोष जी हैं। संतोष जी, आपकी क्या सरकार को लेकर के? सरकार को लेकर हमारी यही है कि सरकार जो काम कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। नहीं, सरकार जो कर रही है, आने वाली सरकार को लेकर के क्या योजना है? आने वाली सरकार का जो भी नीति है वो बहुत अच्छा, व्यापारियों के लिए अच्छा है। ठीक है, हम चाहते हैं कि अब की बार 400 पार बीजेपी सरकार। चलिए, बहरहाल ये सराफा एसोसिएशन के पदाधिकारी थे, इनका भी अपना ये मानना है कि सरकार की जो नीतियाँ थी या सरकार जिन नीतियों पे अपनी कार्यकाल को लेकर आगे आ रहा था,
उससे सभी सहमत हैं। बाकी कल मतदान के लिए लोग बाहर जाएंगे ही जाएंगे। हमारी आपसे भी अपील है कि अधिक से अधिक लोग मतदान के लिए घर से बाहर आएँ, जिससे मतदान का ग्राफ बढ़ेगा तो आप एक नए लोकतंत्र की तरफ आगे बढ़ सकेंगे। धन्यवाद। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।